स्टीव जॉब्स भी कहता है कि अगर आपने वाकई खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आप वो काम करिए जिस काम से आपको मोहब्बत है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक है वो मंडे को मॉर्निंग में 6 बजे से 10 बजे के बीच आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग ट्रैकिंग करने वाले होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनको ये गाइड किया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, जो भी गैर जरूरी चीजें हैं ना, उनको फेंकते जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज हमारा जो टॉपिक है वो हैप्पीनेस को लेके है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं और हैप्पीनेस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो जरूरी हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि खुश वो होते हैं जिनका पैशन प्रोफेशन एक होता है। देखिए, ये देखा गया है कि अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है तो आप ज्यादा खुश होगे। स्टीव जॉब्स भी कहता है कि अगर आपने वाकई खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आप वो काम करिए जिस काम से आपको मोहब्बत है, जो काम आप करने के लिए बने हो। नेचर ने जो काम करने के लिए आपको यहाँ पे भेजा है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक है वो मंडे को मॉर्निंग में 6 बजे से 10 बजे के बीच आते हैं, क्योंकि वीकेंड के बाद बंदे का काम पे जाने का मन नहीं करता और स्ट्रेस बढ़ जाता है और बॉडी रिएक्ट कर जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि बंदे का जो पैशन और प्रोफेशन है ना, वो सेम नहीं होता, उसका मन नहीं करता, उसका दिल नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि खुश वो होते हैं जो माफ कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग ट्रैकिंग करने वाले होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनको ये गाइड किया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, जो भी गैर जरूरी चीजें हैं ना, उनको फेंकते जाना, क्योंकि वरना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। उसी तरीके से जब आप वो माफ नहीं करते हो, आपके दिल पे एक बोझ होता है, तो उस बोझ को लेकर ना आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते, बहुत तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जो माफ ना करना है, जो ग्रजेस हैं, जो निगेटिव इमोशंस हैं, वो आपके दिल पे बोझ होता है। तुम चाहते हो कि तुमको माफ किया जाए, तो लोगों को माफ कर दिया करो, भूल जाया करो, क्योंकि इंसान है वो गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप माफ कर दें। तीसरा पॉइंट ये है कि खुश वो लोग होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं, जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। देखिए, जो इंसान शुक्रगुजार नहीं है वो खुश भी नहीं रह सकता। अगर आपने खुश रहना है तो आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, जो शुक्रगुजारी है वो एक माइंडसेट है, एक चॉइस है। आप देख लें कि दुनिया में जो भी नाखुश है, जो भी परेशान है, वो डेफिनेटली नाशुक्रा होगा। क्योंकि जो शुक्रगुजारी है वो एक मैजिक है, एक फ्रिक्वेंसी है, और आप कह सकते हो शुक्रगुजारी नेचर के साथ आपका कनेक्शन है। अगर आप शुक्रगुजार होते हो तो नेचर आपको खुश रखता है, नेचर आपको और देता है और आप हैप्पी रहते हो, आप सेटिस्फाइड रहते हो। देखिए, शुक्रगुजार होने का क्या मतलब है? शुक्रगुजार होने का मतलब है कि आपको जो भी मिला है आप उस पर राजी रहते हो। अब जो इंसान राजी है, जो सरेंडर कर चुका है अल्लाह के आगे, सेटिस्फाइड है, डेफिनेटली वो खुश होगा। तो शुक्रगुजारी के बारे में रोंडा बायरन भी कहती है कि ग्रेटिट्यूड इज अ मैजिक। जब आप शुक्रगुजार होते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक्टिव होता है और चीजें आपकी तरफ आने लगती हैं। चौथा पॉइंट है कि खुश वो रहते हैं जो बांटते हैं, जो दूसरों को देते हैं। बांटने वाले की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि आप एक दाने से 7 बालियां उगाते हैं और हर बाली में 1000 दाने होते हैं। यानी बांटने से आपका कम नहीं होता है, आपका बढ़ता है। जो भी चीजें हैं, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम बांटो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो अगर आप जब बांटते हो, जब आप अपना हाथ खोलते हो, तो आपका दिल भी खोलता है। अगर आप चीजों को जमा करके रखते हो, सैंत के रखते हो, तो उससे होता क्या है, आपका दिल तंग हो जाता है। जिस इंसान का हाथ तंग होता है ना, उसका दिल भी तंग हो जाता है। तो बांटने के लिए, खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को बांटें। आपको जो भी मिला है ना, उसको दें। आर्ट ऑफ गिविंग ये कहती है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो पैसा बांटें, आपको अगर लव चाहिए तो आप लव बांटें, अगर आपको अपनी लाइफ में केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों को देना शुरू कर दें। आप जितना लोगों को देंगे ना, नेचर आपको कई गुना करके उस चीज को लौटाता है। तो आपने क्या करना है, अगर खुश रहना है तो आप बांटने वाले बने। 5वीं चीज ये होती है कि खुश वो रहते हैं जो रिश्ते निभाते हैं, यानी जो फैमिली मैन होते हैं, जो अच्छे से बिहेव करते हैं, जो कता ताल्लुकी नहीं करते, जो अपने फैमिली वालों के साथ भी अच्छे होते हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे होते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे होते हैं, यानी जो रिश्ते बनाते हैं, जो कता ताल्लुकी नहीं करते। तो आपने अगर खुश रहना है तो आपने क्या करना है, रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते बनाने हैं और कता ताल्लुकी नहीं करनी है। आपके जो भी राइट्स हैं, आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप वो निभाएं और रिश्ते बनाएं। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया। ये 5 पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको आपका जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है उसकी तरफ लेके जाते हैं, और आपको एक जो रियल हैप्पीनेस है, जो एक इत्मीनान है, जो एक सुकून है, जो आपको मिलना चाहिए,
वो कहीं ना कहीं इन चीजों से आता है। इन चीजों का यूज कीजिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।